दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। पद्मा किन्नर ने शिवपुर स्थित पांचों पांडव मंदिर में पूजा दर्शन किया। कुंड में फैले गंदगी पर बरसी। चंदौली लोकसभा प्रत्याशी पद्मा किन्नर आज चंदौली के शिवपुर विधानसभा में निरीक्षण किया और देखा कि क्या कमियां हैं। रास्ते खराब हैं और गली भी ठीक नहीं है। सीवर लाइनें भी ठीक नहीं है, दुरुस्त है। मंदिरों की दीवारें भी जर्जर अवस्था में पाई गई। अंतिम में पद्मा किन्नर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जी व पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष दुर्गा सिंह के साथ पांचों पांडवों शिवपुरी मंदिर में पूजा अर्चना किया और पंचकोशी धार्मिक यात्रा में आता है, जिसमें तालाब में काफ़ी गंदगी पाई गई। सीवर का भी पानी इसमें बहता हुआ नजर आया। इससे पहले भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कुंड की सफाई की मांग की थी, परंतु विपक्ष धर्म के नाम पर वोट ले रही है, परंतु धार्मिक स्थलों की देखरेख ठीक से नहीं कर रही है। जहां पर पैसा मिलता है वहीं पर यह वेतन पर पुजारी रख देते हैं। चंदे के पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता है और ना ही जनसेवा में लगाया जाता है। यह बात पद्मा किन्नर ने कही। वहीं गाँव में कई युवाओं से मुलाकात किया और पूछा कि आप लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए तो ठीक है। इस पर युवाओं ने कहा कि इस सरकारी नौकरी का क्या कोई मतलब नहीं है, यह प्राइवेट की तरह होता है, क्योंकि इसमें अब तो पेंशन भी नहीं है और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। इससे बढ़िया प्राइवेट कंपनियां ही नौकरी दे रही हैं। उस पर पार्टी की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष दुर्गा सिंह ने कहा कि सरकार अब गैस कम रुपए में देने के लिए पाइपलाइन बिछा रही है और घर तक कनेक्शन पहुंच रही है, ताकि आप लोगों को कम पैसे में रसोई गैस मिल सके। और आप खाना बनाने के लिए, जिस पर एक महिला ने कहा कि यह कई टाली से गैस ढोने वाली मजदूर के पेट में लात मारने के बराबर है, क्योंकि जब घर घर कनेक्शन हो जाएगा तो यह बिहार से आए बेरोजगार क्या करेंगे। यह भी गैस एजेंसियों किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा और टेली मेन बेरोजगार हो जाएंगे। जिस पर पद्मा किन्नर ने कहा कि अगर मैं जीतती हूँ तो सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास करूँगी और आपको पेंशन भी साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा। मैं बाकी 10 जिन मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हूँ वह वादे पूरे करूँगी अगर जीतती हूँ तो मैं धार्मिक मंदिरों और तालाबों की भी देखरेख करवाऊँगी। विपक्ष 10 वर्षों से यह लोग चंदौली लोकसभा में क्या कार्य किए हैं वह जनता के सामने साफ नज़र आ रहा है। सिर्फ चुनाव के समय ही सामने नज़र आते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं, परंतु मैं पहले से ही समाज कार्यों में लगी हुई हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु इंडियन नेशनल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जी ने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि अगर आप चुनाव लड़ती हैं तो समाज का निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, क्योंकि आपका कोई नहीं है, आपका परिवार यह जनता ही है। मैं जनता से वादा करती हूँ कि मैं जिस प्रकार पहले जनता की सेवा करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ऐसा कहकर पद्मा किन्नर ने सबका दिल जीत लिया और सभी लोगों ने उनको मान सम्मान दिया और ये वादा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे। जी माता जी, आज आप आई हैं चौथे पड़ाव पर पांचों पांडवों के कुंड पे आई हैं, क्या कहना चाहती हैं आज के अवसर पर? सबसे पहले आप लोग को हर हर महादेव। और मैं मुगल सराय चंदौली विधानसभा से मैं संसदीय चुनाव लड़ रही हूँ। ये भी मेरे विधानसभा में आती है और मैं यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आई हूँ। ये बहुत धार्मिक स्थल है, पांचों पांडवा कुंड है, जहाँ प्रत्येक वर्ष लोग पंचकर्म करने आते हैं, पंचकर्मा परिक्रमा करने आते हैं। और देखिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं, कितनी सारी गंदगी है। मतलब लगी मेरा कि ये कोई धार्मिक स्थल है और मैं यहाँ आई हूँ इसी का निरीक्षण करने के लिए और बाकी अपने लोकसभा की जनता से मिलने के लिए आई हूँ। जो उन लोगों से भी मैं मिली, बातचीत की, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा मुझसे मिल करके। ठीक है। मैम, आज आप पांचों पांडवा मंदिर में आई हैं, क्या उद्देश्य था?
उद्देश्य यही है, देखिए हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, और हमारे देश जितने देश भाई जितने भी हैं सारा एक धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से। इसलिए हमने उचित समझा कि अगर मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं भी एक साध्वी की छोटी सी माता रानी की सेविका हूँ, महाकाली की, और इसी उद्देश्य से मैं मंदिर में आई हूँ कि मंदिर पर थोड़ा मेरे भाइयों बहनों से अच्छे से मुलाकात होगी, थोड़ा चुनाव प्रचार होगा, दो बातें होंगी, और मंदिर में मतलब कि कितनी भी जो भी मैंने खामियां हैं अब मैं जीतने के बाद उनको पूरी कर सकूं, बस इसी उद्देश्य से मैं इस मंदिर में आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे? तमाम अभी कुंड पे गंदगी की बातें हो रही थी, तो क्या बड़ा गंदा है क्या वहाँ? हाँ, कुंड पे तो बहुत सारी गंदगी है जिसका मतलब शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर मैं जीतती हूँ इस चंदौली लोकसभा से तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि हर जगह अच्छे रास्ते हों, अच्छे शिविर लाइनें हों, और लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। बाकी जितने भी धर्म स्थल है बढ़िया वहाँ साफ हो, सफाई हो, बस मैं यही चाहता हूँ। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार चुनाव से छेड़छाड़ कर सकती है, जीते को हरा सकती है। जी अध्यक्ष जी, आज आप लोग आए हैं यहाँ पर और यहाँ गंदगी का तमाम इशू बन रहा है, क्या लग रहा है? यहाँ हम लोग आए थे विधानसभा जो ये शिवपुर है जो कि चंदौली में आता है, इसका हम लोग सर्वे कर रहे थे कि क्या दिक्कतें हैं, जनता को क्या सुविधाएं मिली हैं कि नहीं मिली 10 वर्षों में। तो कई लोग कहें कि कहीं नाली की समस्या है, कहीं सीवर पाइपलाइन ही नहीं बिछा है, कई जगह देखें तो कच्चे रोड हैं, और कई जगह रोड हैं भी तो गड्ढे हैं, गलियाँ तो एकदम ध्वस्त हैं। और यहाँ पे हम लोग आए सोचे कि पड़ाव है भाई, ये अगर बनारस का नाम लिया जाए तो ये जो पचकोश मार्ग होता है ये पुराणों में है, बनारस के इतिहास से जुड़ा हुआ है, धार्मिक पुराणों में भी है, जिसे सारे लोग जानते हैं। ये नई मंत्र ग्रंथ कहानियाँ नहीं हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो विधानसभा में आ रहा है, कम से कम शुरुआत यहीं से दर्शन करके किया जाए प्रचार प्रसार का। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी कूड़ा है फेंका हुआ है, और गंदगी भी है। इसमें देख रहे हैं कूड़े का ढेर तैर रहा है, पॉलीथीन में कूड़ा बांध कर लोग इसमें फेंक दे रहे हैं। तो सरकार को कम से कम ऐसे कुंडों पे ध्यान देना चाहिए, जबकि वो धर्म की राजनीति कर रहा है तो कायदे से करें, नहीं तो धर्म हम लोग को सौंप दें, वो सिर्फ राजनीति करें। और इस 5 कुंड की स्वच्छता की अभियान का कार्य हमने हर बार करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन हर बार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार इस पर आँख मूंधी हुई बैठी हुई है। बस उसी मंदिरों पे ध्यान देती है जहाँ पे कि इनकम का स्रोत है। कुछ महीने पे पंडित जी को बैठा देती है, उनका तनख्वाह उतरता है, उनको तनख्वाह बेस पे रख देती है, और मंदिर का क्या पैसा होता है, कहाँ जाता है, क्या किसी समाज सेवा में कार्य में लगाया जाता है या कि गरीबों के कार्य में लगाया, कुछ इसका विवरण नहीं देते हैं। बस ये बताते हैं कि मंदिर से फ़ायदा है। आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं हम लोगों को ठगा जा रहा है। तो हम लोग जागें, अब अपने इतिहास में, पन्नों में जो पुराने धरोहर हैं उसका हम स्वयं संरक्षक करें। इसलिए हम लोगों ने आज से निर्णय लिया है कि अगर हम लोग जीतते हैं तो सारी जितने धार्मिक कुंड हैं और धार्मिक स्थल है उसकी पहले हम लोग देख रेख करेंगे, और जनता को बीच बीच में उनकी राय लेके उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक सर।